जय हिंद। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, मैं इस देश का एक आम नागरिक बोल रहा हूँ। मुझे किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं है, खासकर राजनीति का। और आज जो दृश्य भयावह करने वाला दृश्य सर देख रहा हूँ तो मन एकदम दुखी हो रहा है। मेरा ही नहीं, बहुत सारे, आपका भी हो रहा है सर। आपने आज तक बहुत अहम फैसले इसलिए लिए कि बहुत अच्छे थे, बहुत ग्रेट थे, बहुत समझदार थे। पर आज कुछ ऐसे है कि बार बार कोई किसको क्या बोल रहा है, कोई मंत्री किसको बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है, कोई निगेटिव बोल रहा है। कोई मंत्री बोलता है कि 16,000 करोड़ रुपए डाल दिया अकाउंटों में, उसके बाद 80,000 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया। अब एक परिवार में 4 आदमी होते हैं तो 80 करोड़ गुनेला 4, 320 करोड़। तो इस देश की आबादी ही 135 करोड़ है। समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं किसी राजनीतिज्ञ को बोलना नहीं चाहता हूँ। फिर कोई बोलता है कि 550 खासदार है, उनका ये है वो है, वो अपनी जगह है सर। पर आज सबसे बड़ा दुख की बात है सर कि जो रास्ते पर लोग चल रहे हैं उनकी हालत, कोई ट्रेन के अंदर जाकर कट रहे, मतलब दिल एकदम पसाज हो रहा है सर कि वो रोना आ रहा है कि क्या हो रहा है ये। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात एक सर, क्या आपने हर एक फैसला इतना सोच समझ कर लिया। पर सर आपने लॉकडाउन, आपने खासकर भारत में 15 मार्च को पता चला कोरोना बाधित, और कुछ मेरे हिसाब से पुणे में 19 थे, मुंबई में 7 थे, और ऐसे बहुत जगह 1-2 ऐसे थे। और उसके बाद 18 मार्च को थोड़ा बंद हुआ और 22 मार्च को आपने लॉकडाउन किया। पर सर आपका फैसला सही था गलत था मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस देश में आपके साथ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत IAS IPS, बहुत होशियार लोग हैं, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पर जो लॉकडाउन वाला फैसला आपका था सर वो सही था। पर काश उसी समय आपने एक अहम फैसला और लेते कि जितने ये मज़दूर यहाँ वहाँ काम करने वाले उसी 2-4 दिन में अगर वो अपने घर जाते तो शायद सर ये इतना बड़ी आपदा बढ़ती ही नहीं। एक मेरी अपनी राय सर, क्योंकि आपने, आपके फैसले बहुत अच्छे रहे। अपने एक राय में नोटबंदी की, एक राय में आपने लॉकडाउन किया। पर सर आप, आज आपसे विनम्र अभिवादन है कि आप एक फैसला अहम लीजिए कि जितने ही लोग ये लॉकडाउन में फंसे हैं, जितने गोर गरीब यहाँ वहाँ फंसे सर, वो मर भी गए, वो घर जाकर उनको कहीं ना कहीं अपनी मशान भूमि तो नसीब होगी। बहुत दुख हो रहा है सर। रास्ते से जा रहे 2 लड़के, एक लड़का मर जाता है, वो एक लड़का उसका अंतिम संस्कार कर रहा है। एक फादर 1 साल की बच्ची को और दूसरे बच्चों को लेकर चल रहा है। मत एक लड़का 15 साल का वो पैदल ही चल रहा है साइकिल पर। हार्ट, बहुत बहुत हार्ट। उनका दुख तो है, वो तो बहुत ही दर्द में, लेकिन उनका दर्द देखकर मैं क्या, हर एक इंसान पसाज हो रहा है। इसलिए मैं आपसे, मेरी बस आपसे एक ही विनम्र अभिवादन है कि आप ये एक अहम फैसला ये इतिहास बना देगा, और इतिहास बनना देगा नहीं, जब तक ये धरती रहेगी तब तक आपका नाम इस धरती पर रहेगा। बस आप एक फैसला लीजिए, इन जितने गोर गरीब लॉकडाउन में फंसे हुए जहाँ भी लोग हैं उनको अपने घर पहुँचा दीजिए, और इनको अपने खाने का राशन उनके घर तक पहुँचा दीजिए। और ये फ़ैसला आप ले सकते हैं, आपका फ़ैसला कोई नहीं टाल सकता। लेकिन आप ये फ़ैसला लेते समय किसी राजनीतिक सदस्य, पॉलिटिकल को मत लाइए। बस एक कीजिए
कि सबको पता है अपने गांव में वो यहाँ टीचर लोग हैं, उन टीचर के हाथों से राशन पैसा जो भी बांटना है, क्योंकि टीचर को सब पता होता है कि किस आदमी को खाने की ज़रूरत है। क्योंकि टीचर एक सब जगह से निकला है हमारा। ठीक है सर, हम आज भी और महीना खा सकते हैं, महीना 2 महीना हम जी ही लेंगे, खा ही लेंगे, पर सर हम लॉकडाउन बोलते हैं सर, बहुत मज़दूर लोग ऐसे हैं कि 10 बाय 10 के कमरे में रहकर 8-8 बंदे रहते हैं सर। वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्या कहाँ से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सर। आप आज प्रधानमंत्री, आप बहुत साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल, और आज आप दोबारा देश के प्रधानमंत्री और तीसरी बार ही आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सो प्लीज़ मैं आपको विनम्र अभिवादन करता हूँ कि आप इन लोगों की मदद कीजिए और इनको अपनी जगह पहुँचाइए। मैं यही आपसे आस करता हूँ। जय हिंद।